सजनी, कल होगी सुबेरे तुम्हारी मंगनी, कल होगी सुबेरे सभी की मंगनी, कल होगी सुबेरे सभी की मंगनी, कल होगी सुबेरे तुम्हारी मंगनी। अरे हाथन पे मेहंदी लगाल सजनी, और कल होगी सुबेरे सभी की मंगनी, कल होगी सुबेरे सभी की मंगनी, कल होगी सुबेरे सभी की मंगनी, कल होगी सुबेरे तुम्हारी मंगनी। कवि लिख रहा है हाथों पे मेहंदी धरो सजनी, और कल होगी सुबेरे तुम्हारी मंगनी। शादी होगी, किनकी होगी? दुनिया वालों की नहीं। या सुरती कह रही है कल मंगनी होगी। कैसी मंगनी होगी? सुनो, जामे महाराज होएगो कहा का? अरे बचपन है टीका गुरुदेव, और जवानी लगुन, बुढ़ापो है मंडप ये तन है दुल्हन, बुढ़ापो है मंडप ये तन है दुल्हन, बुढ़ापो है मंडप ये तन है दुल्हन, बुढ़ापो है मंडप ये तन है दुल्हन। आज 7वें दिन की कथा में कह रहा हूं माता बहना, शब्दों को सेट करके रखना, जिंदगी में काम आ जाएंगे। अगर आपने एक भी शब्द महाराज बिखेर दिया, वही समस्या खड़ी हो जाएगी। ये कोई भजन सोआ दोआ जय सोरठा छंद नहीं कह रहा हूं, जिंदगी की सचनी घटना याद दिला रहा हूं। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, आखिर ये शब्द याद आएंगे, ध्यान रखना। आगे लिखा कवि ने, बचपन है टीका और जवानी लगुन, अरे बुढ़ापो है मंडप ये तन है दुल्हन। ठीक है, दूल्हा को होएगो, ये तन तो है दूल्हा, वो दुल्हन, और दूल्हा को होएगो भैया बगैर दूल्हा के दुल्हन, और बगैर दुल्हन के दूल्हा। शादी तो तभी होएगा जब दोनों ही होंगे, तो दूल्हा को होएगो। बचपन है टीका, जवानी लगुन, बुढ़ापो है मंडप ये तन है दुल्हन। तो ध्यान देना, अंतिम बात। अरे काल होगा दूल्हा गुरुदेव, और ऊपर आती करम, काल का होएगो, काल होएगो कहाँ? दूल्हा होएगो काल, और बरायती होंगे करम। हमारे जैसे करम है, देखो हमें फल मिल जाएगा। काल होगा दूल्हा और बरायती करम, और दान में कहा मिलेगा भाई बहनों? दान में भाई बेटी बेटा, बेटी जब बेटी की शादी बेटी का पिता करता है तो बेटा वाले को बहुत दान देता है, लेकिन जब शरीर की जब शरीर रूपी दुल्हन की जब शादी होगी तो दान में कहा मिलेगा? बताएं, याद रखने वाली चीज है साहब। सुन तो रहे मन से तो सुन ले, सुना हमारा दान में कहा मिलेगा? थोड़ा संभल के समझना। होगा दूल्हा और बरायती करम, और दान में मिलेगो तो गज भरे कफन, दान में मिलेगो भैया गज भरे कफन, दान में मिलेगो तो गज भरे कफन, दान में मिलेगो प्यारे गज भरे कफन। काया के बंधन बिसार सजनी, कल होगी सुबेरे तुम्हारी मंगनी, कल होगी सुबेरे तुम्हारी मंगनी, कल होगी सुबेरे तुम्हारी मंगनी।
का मिलेगो? सही। अब तो समझ गए, दान में मिलेगो कफन, बाकी कुछ न मिलेगो। काल होगा दूल्हा बराती करम और दान में मिलेगो भैया गज भर कफन। अंदाजा लगाया मुर्दा के ऊपर कफन क्यों होता है? शायद मैंने एक दिन बताया है, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ। शास्त्र ये कहता आत्मा का पाप छुपाने के लिए गगन होता है और जमीन का पाप छुपाने के लिए बदन होता है। मरने के बाद कुछ पाप रह जाते, शायद इसीलिए लहस के ऊपर कफन होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इसे याद रखो साहब, यही एक चीज है महाराज जो अंतिम समय पर हमें प्राप्त होती है। मंजिल है मरघट, मंजिल है मरघट, तू खूब जान ले और सत्य के पथ को बस पहचान ले। तासे काया के बंधन विसार सजनी और कल होगी सवेरे तुम्हारी। अच्छा, जब मुर्दा जलाओ जाते हो परिचय जी, तुम्हारे यहाँ क्या बोलता है बता? मरघट, मरघट। और मरघट का ही दूसरा एक और नाम होता है, कोई भाई बहन बताएगा? मरघट का एक दूसरा रूप नाम और होता है शमशान। मरघट जहां मरे हुए का घाट होता है, और शमशान, शमशान की परिभाषा क्या है? बहुत सीधी सी महाराज, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। सम्माने बराबर, सम्माने बराबर और सानमाने इज्जत। जो क्रिया एक भिखारी की होती है और बाज जगह पे वही क्रिया एक धनवान की होती है। तो सम्माने बराबर सानमाने इज्जत वहां सबकी एक ही होती है। परीक्षित यज्ञपति जी शान और ताई से भाई कहते हैं समसान। ठीक है, तो शमशान याद रखने वाली चीज है साहब। अहंकार का अंकुर ना उगने पाए। एक व्यक्ति, आंधी देखी आपने कभी? आंधी देखी होगी, हमने जहाँ छोटी सी उम्र में बहुत देखी। अब तो खैर आंधी आती है ना, आज से 10, 15, 20 साल पहले महाराज काली पीली आंधी आती थी, बड़ी बात बिगाड़ती थी। तो आंधी आई, आंधी देखी आपने। आंधी का स्वभाव क्या होता है नहीं मालूम हो महाराज? मालूम तो सबको होगा लेकिन ध्यान में नहीं होगा। आंधी का ये स्वभाव होता है साहब, आंधी जब आती है तो आंधी में जो अकड़ जाता है, आंधी उसे जड़ के समेत उखाड़ती और फेंक देती है। और आंधी आने में जो झुक जाता है, आंधी निकल जाती है और झुका हुआ पुनः खड़ा हो जाता है। मैं किसी आंधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ के महाराज टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। टाइम पास करने की तो बहुत सारी जगह है, मैं यहाँ कथा कह रहा हूँ साहब। बात क्या है? आंधी चल रही है, शास्त्र ये कहता है झुकता कौन है? झुकता वो है जिसमें जान होती है, झुकता वो है जिसमें जान होती है। और अकड़ तो सदैव मुर्दे की पहचान होती है साहब। इसलिए झुकना सीख जाओगे तो समाज तुमसे झुक जाएगा, और अकड़ना सीख जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान रखना।